एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख करके बताओ और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख के बताओ। बेसिकली हमें 3 डिफरेंट आंसर्स लिख करके बताना है एक ही क्वेश्चन के। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है हमारा क्या 25%। पहले हम यही करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, हम सब जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है पर 100। क्लियर मीन्स 25% को हम क्या लिख सकते हैं 25/100। तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म तो यही आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म हमारा क्या आ गया 25/100, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। क्लियर, तो ये आ गया मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसको ही मैं सेम टेबल से कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए वापस से मैं 25/100 लिखूंगा। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि 25 और 100 दोनों किस सेम टेबल में आते हैं ताकि मैं इनको काट पाऊं। तो हम जानते हैं 25 और 100 दोनों 25 की ही टेबल में आते हैं, साथ ही साथ 25 और 100 मेरे दोनों 5 की टेबल में भी आते हैं। तो आप दोनों से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको 5 से इसको काटना हो तो 5 को काटेंगे तो 5 जा 25 होता है, और 5 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं मीन्स इसको मैं डिवाइड करूं 100 को 5 से तो मेरा 20 आ जाएगा। क्लियर, अब अगर हम आगे बढ़ें तो 5 और 20 अगेन 5 की टेबल में आते हैं, तो फिर से मुझे इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 4 जा हमारा हो जाएगा 20। क्लियर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मेरा क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद अब हमें देखना है डेसिमल फॉर्म। क्योंकि मुझे ये इसमें भी ये आंसर निकाल के देना है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा ये सबसे ऊपर वाली वैल्यू 25/100। क्लियर, अब हम जानते हैं किसी भी वैल्यू को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करने रहते हैं मुझे 2 प्लेस। क्लियर, साइड में देखिए जरा 25/100 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखो अगर 25 में कोई पॉइंट तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो अगर किसी भी वैल्यू में कहीं पर पॉइंट ना दिखे तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। क्लियर, लास्ट में होता है। अब 2 जीरो हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट मुझे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, दो पॉइंट में शिफ्ट करूंगा तो 2 के पहले मेरा पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? तो मेरा क्या आ जाएगा 2 के पहले ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा मेरा 0.25। क्लियर, और ये 0.25। तो ये ऑलरेडी हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर, आपको तो बस क्या कर देना है 2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है, क्योंकि 2 जीरो से या फिर 100 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.25। तो डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 0.25। आपको कुछ इस तरीके से ही ये क्वेश्चन करना है। तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाला पार्ट हमारा क्या है 150। पहले मैं लिख लेता हूँ बी जो है वो 150% है। क्लियर, सॉल्यूशन। अब 150 जो है इसको 150% जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 150/100। तो ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना था ना, तो जब मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो 150/100। क्लियर, फिर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए वापस से मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ 150/100। अब इसको अगेन मुझे सेम टेबल से कैंसिल आउट करना है, लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों के नीचे 0 0 है। क्लियर, तो ये मैं 1 0 से 1 0 काट दूंगा। इससे मेरा क्या बन जाएगी ये वैल्यू 15/10। अब 15 और 10 अगेन मेरे 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से काट देंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्लियर, तो अल्टीमेटली सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया मेरा 3/2। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में।
तो अगेन मैं 150/10 वापस से लिखूंगा या नीचे, तो लिख देते 100 लिखेंगे 150/100। अगेन मैं 2 पॉइंट शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड। अब 150 में कहीं पर पॉइंट तो है नहीं, तो मैं लास्ट में कंसीडर करूंगा, क्लियर। और 100 से डिवाइड करें तो 2 पॉइंट मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो मीन्स 1.50 मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसका आंसर क्या होगा 1.50, क्लियर। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, क्योंकि नीचे 2 जीरो भी हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, या तो 1.50 लिख दो या फिर 1.5, दोनों सेम ही है, क्लियर। ये आ गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का, बी वाले पार्ट के आंसर्स। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पर। सी वाला पार्ट है 20%, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, सी पार्ट 20%, क्लियर। तो 20% को सॉल्व करने के लिए अगेन वही सेम प्रोसेस है, अब तो आप पे बनना चाहिए। तो 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और ये हो गया मेरा फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शन 20/100। इसके बाद हमें करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। पहले तो 1 0 से 1 0 आप काट देना, इससे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 2/10 बन जाएगी। फिर 2 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इसको 2 की टेबल से काट दो, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, क्लियर। तो ये आ गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5। इसके बाद हमें लाना है डेसिमल फॉर्म में भी, ठीक है, डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए अगेन मैं 20/100 लिखूंगा, 20/100। और हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए नीचे 2 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो आने चाहिए, तो मैं पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, क्लियर। तो ये 20 0.20, और अगर आप चाहें तो ये जीरो पीछे वाला हटा भी सकते हैं, तो 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। इन केस अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लाने में कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते हो। इसको डिवाइड करना है तो भी 0.2 ही आएगा आपका आंसर, और अगर आप 20/100 को भी डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो भी 0.2 आएगा। एक बार मैं आपको करके भी बता देता हूँ, जैसे 1 और 5 को डिवाइड आप करेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये 10 बन जाएगा, और 5 2 जा हमारा 10 होता है, क्लियर। तो इससे भी हमारा क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा, क्लियर। तो आप बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं आंसर्स लाने के, आप किस तरीके से लाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा सी वाला पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं डी वाले पार्ट पे। डी वाला पार्ट क्या है 5%, क्लियर। डी पार्ट दैट इज 5%। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। 5% मीन्स क्या होता है 5/100, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म हमारा क्या आ गया 5/100। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 100 को दोनों को देखेंगे किस सेम टेबल में आते हैं, तो दोनों के दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 से क्या कर देंगे इनको कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100 होता है, क्लियर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इसके बाद हमें चाहिए डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वापस से 5/100 लेकर के आएंगे, तो 5/100 लिखा। अब क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, तो पॉइंट को हमें 2 पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में, क्लियर। अभी पॉइंट 5 के बाद में है, तो 1 पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन मुझे एक और करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा 0। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो ये रहेगा मेरे पॉइंट की पोजीशन, तो 0.05 आ रहा है मेरा आंसर, क्लियर, 0.05। लेकिन पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.05। अगर आपको इसमें डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन मैं बताता हूँ, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेंगे तो भी आपका सही यही आंसर आएगा, क्लियर। या फिर आप इसको भी डिवाइड कर लेंगे फ्रैक्शन वाले फॉर्म को, तो भी यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएंगे आपके, क्लियर है। तो कोई भी डाउट रहे तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। डेसिमल फॉर्म हो गया बच्चों हमारा, डी पार्ट भी हो गया, क्लियर। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि इस क्वेश्चन में थे हमारे डी पार्ट, है ना, चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट
पड़ी हुई हैं, वहां पर उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस एक साथ ओपन हो जाएंगी और पूरा चैप्टर आप एक साथ कंप्लीट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।